से चलता है। यदि जीवन अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं तो फिर सुंदर नीति होनी चाहिए। और संसार में जो लुप्त रहना चाहते हैं वो सुंदर रुचि रखते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। सुंदर नीति भवसागर से पार कर देती है और सुंदर रुचि ये व्यक्ति का पतन कर देती है। सुंदर रुचि अर्थात संसार में, विषय में, भोग में अतिशय आसक्ति। सुंदर सुंदर खाना चाहती हूँ, सुंदर सुंदर पहनना चाहते हूँ, सुंदर जगह पे घूमना चाहते हूँ, सुंदर जगह पे रहना चाहते हूँ। अर्थात सब कुछ सुंदर चाहिए। वो है सुरुचि। और जो दुविधा में भी हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, उसमें भी अपना मार्ग सुंदर तरीके से निकाल ले, सुंदर नीति से निकाल ले, उसे कहते हैं सुनीति। बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमति और कुमति भी होती है। यहाँ सुनीति और सुरुचि का वर्णन वेद व्यास जी ने किया तो वहाँ तुलसीदास जी ने सुमति और कुमति का वर्णन किया। बाबा लिखते हैं श्री रामचरितमानस में कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति और कुमति का अर्थ क्या होता है? सुमति का अर्थ होता है सुंदर मति। अच्छे से जीवन जीने के लिए इसकी परम आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि सुंदर मति ना हो तो गांव में विघ्न पड़ जाता है, शहर में विघ्न पड़ जाता है, देश में विघ्न पड़ जाता है, परिवार में विघ्न पड़ जाता है। यदि सुंदर मति ना हो तो दिन रात झगड़े होने लगते हैं। तो जहां सुमति, जहां सुंदर मति है वहां संपत्ति नाना, वहां अनेकों प्रकार की संपत्तियां आकर के चरणों में गिर जाती हैं। जहां परिवार में सभी के सुंदर विचार होते हैं। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, जहां कुबुद्धि होती है, जहां कई लोगों के मत काम करने लगते हैं, वहां अनेकों प्रकार की विपत्तियां आने लगती हैं। आप देखते होंगे ना, परिवार में ऐसा होता है, जिस परिवार में एक व्यक्ति निर्णय लेने वाला होता है वो परिवार कभी इधर उधर नहीं होता, क्योंकि सभी एक मत से चलते हैं। और जिस परिवार में 5-6 लोग निर्णय लेने वाले हो गए, परिवार में यदि 10 हैं तो 5 के विचार अलग अलग जा रहे हैं, तो वो परिवार अलग हो जाता है, बिखर जाता है। क्योंकि वहां कई प्रकार की मत हो जाती है। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। कोई कहता है नहीं नहीं आप गलत कर रहे हैं, ऐसे होना चाहिए। कोई कहता है दोनों गलत कर रहे हो, ये होना चाहिए। तो वहां विघ्न हो जाता है, आपस में ही झगड़ा होने लगता है। इसके लिए करना क्या चाहिए? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। देखना चाहिए परिवार में सबसे समझदार कौन है, सबसे योग्य कौन है। और योग्यता उम्र के अनुसार नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि 60 वर्ष के बाद
जो उम्र के हैं उनके पास भी इतनी बुद्धि नहीं होती जितनी बुद्धि 30 वर्ष वाले के पास है। कभी ऐसा होता है जितनी बुद्धि वृद्ध के पास है उतनी युवावस्था में नहीं है, बेटे में नहीं है जितनी बाप में है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर का बच्चा भी कोई सत्य बात बोल देता है और बड़ों के समझ में नहीं आती है। योग्यता उम्र के अनुसार नहीं आती है। तो ये विचार करना चाहिए कि परिवार में सबसे समझदार कौन है, कौन अच्छा निर्णय लेता है, मुश्किल में भी किसका दिमाग काम करता है, किसकी बुद्धि काम करती है, धैर्य किसका बंधा रहता है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो वहां संपत्ति की कोई प्रकार की कमी नहीं होती, सुख की कमी नहीं रहती, शांति बनी रहती है। और जहां लोग कई प्रकार की मति देने लगते हैं वहां अशांति हो जाती है। तो यहाँ वेद व्यास जी कहते हैं सुनीति और सुरुचि ये दो रानियां हैं। सुनीति के पुत्र का नाम है ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। अपनी गोद में बैठा करके और उत्तम को अपने हाथों से भोजन करा रहे थे। ध्रुव ने देखा कि पिताजी उत्तम को भोजन करा रहे हैं तो दौड़ते हुए आ गए कि मुझे भी पिताजी के हाथ से भोजन करना है। ध्रुव जी दौड़ के आए तो राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को भी उठा करके एक तरफ बैठा लिया। 4.5 वर्ष के थे ध्रुव जी उस समय। अपनी गोद में जब बैठा लिया तो रानी सुरुचि ने देखा, छोटी रानी ने क्रोध से आंखें लाल हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी सुंदर रुचि है, वो चाहती है राज्य मिले तो मेरे बेटे को मिले, उत्तराधिकारी हो तो मेरा बेटा हो। और यदि महाराज की आसक्ति ध्रुव पे हो जाएगी तो एक तो बड़ा है और आसक्ति हो जाएगी तो सारा राज्य इसको मिल जाएगा। दौड़ करके आती है और ध्रुव को उठा करके नीचे फेंक दिया। 4.5 वर्ष के बालक आंखें लाल लाल, आंसू भर गए। और सुरुचि ने कहा कि तुझे यदि पिता की गोद में बैठना है तो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुझे आना पड़ेगा, और वो भी सुनीति के नहीं मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के तो तू इस गोद का अधिकारी होगा। भगा देती है ध्रुव को। राजा उत्तानपाद कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? चाहते तो बोल सकते थे कि नहीं ऐसा नहीं करो, एक तो छोटी रानी है, दूसरा छोटा पुत्र है और ध्रुव बड़े हैं। उत्तानपाद चाहते तो कहते ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनमें भी एक कमी है। वो कमी क्या है? आसक्ति है। छोटी रानी में ज्यादा सुंदर है तो आसक्ति है कि ये रुष्ट ना हो जाए मुझसे, वो रुष्ट ना हो इसलिए उसकी बात को मान लेते हैं। अपने बालक को नहीं उठाते कि नहीं तुम गलत कर रही हो। आसक्तियां भी कई प्रकार की होती है ना। एक होती है गांव की आसक्ति, एक होती है द्रव्य की आसक्ति, एक होती है कुटुंब की आसक्ति, एक होता है पड़ोस की आसक्ति, एक देश की आसक्ति, एक पत्नी की आसक्ति, एक पिता पुत्र की आसक्ति। आसक्तियां इतने प्रकार की होती हैं। जिसको पत्नी में आसक्ति होती है वो पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता है। जिसको अपने पुत्र में आसक्ति होती है वो अपने पुत्र को अपने से अलग होना नहीं चाहता है। जिसको पिता में आसक्ति होती है वो ये नहीं चाहता है कि मैं पिता से दूर रहूं। जिसको पड़ोस की आसक्ति रहती है
वो अपने पड़ोस को नहीं छोड़ना चाहता, उसे अतिशय तकलीफ होती है जब पड़ोस से अलग कहीं जाता है। तो कई लोगों को गांव की आसक्ति होती है, बाहर नौकरी मिले तो भी कहते हैं हमको अपना गांव बहुत अच्छा लगता है, शहर बड़ा अच्छा लगता है, तो शहर की आसक्ति के कारण, गांव की आसक्ति के कारण वहां रह जाते हैं। जिनको देश छोड़ना होता है तो देश की भी आसक्ति होती है। लोग कहते हैं अपना देश छोड़ के कहीं और क्यों जाए, 2-4 पैसा कम ही पाएंगे पर अपने देश में रहेंगे। ये होती है देश की आसक्ति। और होती है द्रव्य की आसक्ति, रुपए पैसे, द्रव्य का अर्थ होता है पैसा, रुपया, उसमें आसक्ति होती है। तो उत्तानपाद की आसक्ति रानी सुरुचि में है, कहीं वो क्रोधित न हो जाए, वो रुष्ट न हो जाए। ध्रुव जी दौड़ करके जाते हैं अपनी माँ के पास, जाते ही कहते हैं माँ क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? सुनीति ने कहा क्यों नहीं बैठ सकते? कहा नहीं। छोटी माँ कहती है यदि मुझे पिता के गोद में बैठना है तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। और सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति विचार करने लगती है। इतना छोटा सा बालक 4.5 वर्ष का, यदि मैं अभी इससे बता दूं कि तेरी छोटी माता ने ये सब बातें क्यों कही, तेरे प्रति उनके मन में दुर्भावना है, तो ये मेरा छोटा सा बालक अभी जान जाएगा कि संसार क्या है, संसार में लोग कैसे हैं। और मैं नहीं चाहती मेरा छोटा सा बालक अभी से इसके मन में ये भावना आए कि दुर्भावना क्या होती है। अभी तो इसे सद्भावना की जरूरत है, अभी तो इसे ये जानना है कि प्रेम क्या होता है, सबसे प्रेम करे, सबका आदर करे, सम्मान करे। और मैं इसे अभी यदि बता दूं तो ये अपनी छोटी माता का अपमान करने लगेगा, और मैं अपने बेटे को ऐसा नहीं बना सकती। ये होती है सुंदर नीति। और वास्तव में यदि देखा जाए तो पुत्र यदि सद्विचार वाला होता है तो माँ और पिता के संस्कार से ही होता है। हम जो संस्कार अपने पुत्र को, पुत्री को देते हैं, वो पूरे जीवन काल में उसकी मदद करता है, उसके काम आता है। आप अक्सर देखते होंगे किसी कन्या का जब विवाह होता है, यदि विवाह के बाद वो कुछ अच्छा काम नहीं करती, उससे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, तो लोग तुरंत कहते हैं कि फला की पुत्री है ये। कुछ अच्छा करने लगती है तो लोग कहते हैं कि फला की पत्नी है ये। तुरंत लोग अपनी सोच बदल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे श्री रामचरितमानस में भी ऐसा वर्णन आता है। सती जी की कथा जो कल आप लोगों ने सुनी थी, सती जी की यदि बड़ाई करनी होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भगवान शंकर की पत्नी है। कथा सुनने के लिए जब गई तो लोगों ने पूछा बाबा से, एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव कथा सुनने के लिए गए तो लोगों ने पूछा साथ में और कौन था? तो बाबा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा कि संग सती जगत जननी भवानी, 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 पूजहि ऋषियति लेकर जानी, पूजहि ऋषियति लेकर जानी। जब लोग पूछते हैं कि कौन जा रहा है तो उपाधियों की भरमार लगा दी। बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि संग सती जग जननी भवानी। किसी भी नारी को उसके पूरे जीवन काल में उसको 3 ही नाम से संबोधित किया जाता है।
जब वो जन्म लेती है तो कहते हैं कि वो फला की पुत्री है। जब उसका विवाह होता है तो कहते हैं कि प्रिया जा रही है कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन लौटी जब तो कथा तो सुनी नहीं उन्होंने। ऐसा वर्णन नहीं आता है, बस ये लिखा बाबा ने सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। सती जी ने कथा नहीं सुनी थी। तो जब लौटी तो लोगों ने पूछा बाबा वो भी तो लौटी होंगी, तो उन्होंने कहा लौटी तो, लेकिन न इस समय जगत की माँ लग रही हैं, न भगवान शंकर की प्रिया लग रही हैं। लोगों ने पूछा फिर क्या लग रही हैं, तो वो कहते हैं कि मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। अर्थात कहते हैं कि वो सिर्फ अपने पिता की पुत्री लग रही हैं। एक जगह उन्होंने निंदा की पिता का नाम लेकर के। दूसरी, जब परीक्षा लेने के लिए जाती हैं, भगवान बैठते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं यहाँ शंभु असमन अनुमाना दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा, कि अब तो दक्ष की पुत्री का किसी भी प्रकार कल्याण नहीं है। उस समय भी वो भगवान शिव की पत्नी थी, लेकिन प्रभु ने ये नहीं कहा कि जगत की माँ का और मेरी पत्नी का कल्याण नहीं है। उन्होंने कहा कि इस दक्ष की पुत्री का कल्याण नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? ये बात बिल्कुल सत्य है, ऐसा होना चाहिए और ये सत्य है। संसार के लोग झूठ नहीं कहते या फिर किसी पे ये तोहमत नहीं लगाया जाता, किसी की शिकायत नहीं करते, निंदा नहीं करते। यदि कोई बड़ा होके बुरा कर्म करता है तो पिता और माता का नाम क्यों आ जाता है? क्योंकि बाल्यावस्था में जो संस्कार प्राप्त होता है वो माँ के द्वारा होता है, पिता के द्वारा होता है। आप देखते होंगे ना, बच्चा यदि जन्म लेता है तो जन्म से वो कोई भाषा नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, लेकिन वही बच्चा यदि उड़ीसा में पैदा होता है तो उड़िया बोलने लगता है। वो बच्चा यदि कहीं हिंदी प्रदेश में पैदा हो जाए, उत्तर प्रदेश में पैदा हो जाए, तो हिंदी बोलेगा, शुद्ध हिंदी। वही बच्चा यदि लंदन में पैदा हो जाए तो इंग्लिश बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो सुनता है, जो सीखता है, वही बोलता है। यदि बच्चा है, आप उसको ले जाइए गमले के पास, आप उसको सिखा दीजिए संस्कृत में पुष्प, अब वो यही याद करेगा कि ये पुष्प है, उसके दिमाग में यही बातें आ जाएंगी कि ये पुष्प है। उसके बाद आप 20 बार कहेंगे ये फूल है तो वो आप ही को सिखाने लगेगा, नहीं फूल नहीं ये तो पुष्प है। आप यदि सिखा देंगे कि ये फूल है, अब उसके दिमाग में आ जाएगा कि नहीं ये फूल है। अब आप 20 बार कहेंगे ये फ्लावर है तो वो आपको सिखाएगा नहीं ये फ्लावर नहीं है, ये तो फूल है। क्यों? क्योंकि वो संस्कार होता है जो कौशल्या मैया अपने पुत्र को देती हैं श्री रामचरितमानस में। बाबा लिखते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, 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 मातु पिता गुरु नावहि माथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान राम जब प्रातः काल की वेला में उठते हैं तो माँ कौशल्या स्वयं सिखाती हैं कि पुत्र मुझे प्रणाम करो, माता को प्रणाम करते हैं। पुनः कहती हैं जाके पिता को प्रणाम करके आओ, तो जाते हैं पिता को प्रणाम करके आते हैं। फिर कहती हैं कि जाओ अब गुरुदेव को प्रणाम करके आओ, तो हमारे भगवान श्री राम गुरुदेव को प्रणाम करके आते हैं। पूरे जीवन में वो संस्कारित रहे। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में मजबूत संस्कार दिए गए। नींव जब मजबूत होती है तो मकान गिर नहीं सकती।
सदैव सुरक्षित रहती है। यदि नींव कमजोर हो गई तो मकान तो गिरना ही है, वो तो ध्वस्त हो जाना है। इसलिए सर्वप्रथम नींव को मजबूत कीजिए। और नींव क्या है? किशोरावस्था से पहले की उम्र जो होती है वो नींव होती है, उसके बाद तो मकान बन जाता है वो। तो नींव को मजबूत करना चाहिए। सुनीति कहती है, विचार करने लगती है, मैं अपने बालक को कैसे बताऊं, अभी मैं इसके मन में किसी के भी प्रति दुर्भावना नहीं आने दूंगी। और बात को पलट देती है, कहती है सुनीति, नहीं पुत्र, तुम्हारी माँ तुम्हारा भला चाहती है, वो अपने पुत्र से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करती है। ध्रुव कहते हैं, ऐसा क्या? कहा हाँ, कहा वो कैसे? कहा अपने पुत्र से ज्यादा इसलिए प्यार करती है, वो चाहती है कि तू तपस्या करे और परम पिता की गोद में बैठे। वो यदि अपने पुत्र को ज्यादा प्यार करती तो उसकी इच्छा ये होती कि मेरा पुत्र परम पिता की गोद में बैठे, लेकिन वो तुझे ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वो चाहती है कि तू परम पिता की गोद में बैठे। ध्रुव जी कहते हैं, क्या मुझे सचमुच तपस्या करनी पड़ेगी? माँ कहती है, अवश्य जाओ तपस्या करने के लिए। 4.5 वर्ष के बालक को सुनीति एक बार भी नहीं कहती, नहीं बेटा तेरी तपस्या करने की उम्र नहीं है, इतने छोटी सी उम्र में तू कैसे तपस्या करेगा। कहती है कि जा तपस्या कर। ध्रुव जी जाते हैं, छोटी से ध्रुव जी माँ से कहते हैं, माँ मैं अकेले कैसे जाऊंगा, मुझे डर लगेगा। तो माँ ने कहा, जब तक तेरी सांस चल रही है तब तक तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ये विचार करना कि भगवान तेरे साथ में है, और कोई रहे या न रहे, जो तेरी सांसें चल रही हैं वो ठाकुर जी की हैं, इसमें ठाकुर जी समाहित हैं। ध्रुव जी को समझ में आ गया, ओह ये जो सांसें चल रही हैं ये ठाकुर जी हैं। और छोटे से नन्हे से बालक रात्रि काल की बेला में, आंधी तूफान भी आ रहे थे उस समय, और माँ ने भेज दिया तपस्या करने के लिए, निकल पड़े। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने देखा छोटे से बालक ध्रुव को, रोक दिया, कहा अरे इतनी छोटी सी उम्र में और इतने आंधी तूफान की बेला में रात्रि के समय कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, हम तपस्या करने जा रहे हैं। तोतली भाषा में नारद जी को हंसी आ गई, दया भी आ गई कि ये छोटा सा बालक, नन्हा सा बालक जिसके खेलने खाने की उम्र है, ये तपस्या करने जाएगा। उन्होंने कहा अभी घर लौट जाओ, तेरी उम्र नहीं है तपस्या करने की। ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं, हम घर नहीं लौटेंगे, घर लौटने के लिए नहीं, हम तो तपस्या करने जाएंगे। नारद जी कहते हैं, मैं तुम्हें गुरु मंत्र भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में, अभी तू घर लौट जा, अभी तेरी उम्र नहीं है, अभी कठिन तपस्या तू करने योग्य नहीं है।